कहीं ब्रजेश सिंह के नाम पर, कहीं मुख्तार अंसारी के नाम पर, कहीं अब्बास अंसारी के नाम पर दबाव बना करके 2 से 3 सीट लोकसभा का मैं पालूं। पाने के बाद ओम प्रकाश राजभर का तो इतिहास है ना महाराज। ओम प्रकाश राजभर के बारे में बहुत क्या बताना है। उनका तो इतिहास है कि सीट पा करके सौदा करना। तो दबाव माफियाओं के नाम पर, खासकर ब्रजेश सिंह के नाम पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी से दबाव बना करके लेना चाहते हैं। और लेने के बाद बिना पैसे का ये व्यक्ति किसी को चुनावे नहीं। हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जानकारी हो गया है। तो ओम प्रकाश राजभर को जनवाने के लिए समाज ने जनवाया है। अकेले ओम प्रकाश राजभर की कुवत नहीं थी। अकेले अगर कुवत होती, आज तो किए है ना। 22 में जो इन्होंने समाज को झटका दिया है, जो समाज को इन्होंने ठगने का काम किया है, आज इसी की देन है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। आज 13 महीना से ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में जा करके बिलबिला रहे हैं। 13 महीना से कि बाबा हमको अपने मंत्रिमंडल में ले लीजिए, बाबा हमको अपने मंत्रिमंडल में ले लिए। वहां यहाँ तक कि वहां जाकर के घुटना तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय हमारे बीच स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो लोकसभा के चुनाव की तैयारियां बहुत ही तेजी से हो रही है, लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं कहीं ना कहीं अब ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनका बयान था कि ब्रजेश सिंह को हम चुनाव लड़ाएंगे, बस कुछ ऐसी जो पार्टी में औपचारिकता है उसे पूर्ण ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ा सकते हैं। और काफी सियासत में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं कि ब्रजेश सिंह को लोकसभा का चुनाव ओम प्रकाश राजभर जी लड़ा सकते हैं। और आपने देखा होगा विधानसभा 2022 के चुनाव में मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी को उन्होंने चुनाव लड़ाया था और विधानसभा में पहुंचाया। और वो कहते रहते हैं कि वो हमारा विधायक नहीं, वो सपा का विधायक है। अब ब्रजेश जी को लड़ाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रजेश और मुख्तार के जो बीच जो कहीं ना कहीं टकरार देखने के लिए मिलती है। और उनका अलग गिरोह है, ब्रजेश सिंह का अलग गिरोह है। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं हमसे बड़ा केहू गुंडा ना, अब सबके हम जाइला। तो इसके कहीं ना कहीं उनका बयान जो है काफी सुर्खियों में है। तो स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका बयान है ब्रजेश सिंह को लड़ा रहे हैं, कहीं जो पिछड़ों की पार्टियां बना के बात करते हैं, राजभर को हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं, अब ऐसे ऐसे माफियाओं का अगर वो चुनाव लड़ाएंगे तो गरीबों की आवाज कौन उठाएगा। स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल लोकसभा 24 के चुनाव को लेकर के कि माफिया ब्रजेश सिंह को ये आगे करके और माफिया ब्रजेश सिंह को ये लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ब्रजेश सिंह का नाम लेकर के ये चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में जो हम हैं, दबाव बना करके 2 से 3 सीट हम भारतीय जनता पार्टी से ले लें। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछला जो 2022 का गठबंधन था, कार्यकर्ताओं को दिखा करके इन्होंने 17 सीट समाजवादी पार्टी से लिया। उसी तरह से 2024 में जो इनका गठबंधन एनडीए में हुआ है, एनडीए के साथ जो ये खड़े हुए हैं, एनडीए गठबंधन में ये चाहते हैं कि दबाव बना करके कहीं ब्रजेश सिंह के नाम पर, कहीं मुख्तार अंसारी के नाम पर, कहीं अब्बास अंसारी के नाम पर दबाव बना करके 2 से 3 सीट लोकसभा का मैं पालूं। पाने के बाद ओम प्रकाश राजभर का तो इतिहास है ना महाराज। ओम प्रकाश राजभर के बारे में बहुत क्या बताना है। उनका तो इतिहास है कि सीट पा करके सौदा करना। तो दबाव माफियाओं के नाम पर, खासकर ब्रजेश सिंह के नाम पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी से दबाव बना करके लेना चाहते हैं। और लेने के बाद बिना पैसे का ये व्यक्ति किसी को चुनावे नहीं लड़ा सकता, इसका इतिहास है। अच्छा, मतलब जो टिकट मिलता है उसमें भी मोटी रकम चलती है? एकदम मोटी। अच्छा आप बताइए, मोटी रकम न लेते तो एक दिन का भी कार्यकर्ता यहाँ अब्बास अंसारी नहीं थे। आखिरकार कोई रिश्तेदार थे का उनके? महेंद्र चौहान रसड़ा में लड़े थे, कहीं से रिश्तेदार थे का कि उनको तमाम कार्यकर्ताओं को शहीद करते हुए महेंद्र चौहान को रसड़ा में लड़ा दिए, हंसूराम को बेलथरा रोड में लड़ा दिए, बेदी राम को जखनिया में लड़ा दिए, सुनील सोनकर को अजगरा में लड़ा दिए, जगदीश नारायण राय को जफराबाद लड़ा दिए, यहीं बगल में धनघटा में चौहान जी को लड़ा दिए, बगल में वहाँ बस्ती सदर में दूधराम को लड़ा दिए। मतलब एक भी कार्यकर्ता इनका नहीं लड़ा, जबकि कार्यकर्ताओं को ही दिखा करके समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया और 17 सीट पाया था। वही इतिहास दोबारा दोहराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना करके, ब्रजेश सिंह के नाम पर दबाव बना करके मैं सीट ले लूं, और जब सीट मेरे खाते में हो जाए
तो फिर सौदाबाजी शुरू करूं। ये ओम प्रकाश राजभर का इतिहास है। तो मतलब ब्रजेश सिंह को मोहरा बना के ये भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीट लेना चाह रहे हैं कि सीट जब मिल जाए हमें तो उस हिसाब से मतलब ये बिल्कुल 100% सही है। इसमें कहीं कोई गलती और अनभिज्ञता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है और जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां वो भी ओम प्रकाश राजभर जी को जान गई हैं। तो क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, इतनी सीट जो मांग कर रहे हैं तो क्या इनको मिल सकती है? एक सीट से तो अधिक तो हमें लग रहा नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर को हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जानकारी हो गया है। तो ओम प्रकाश राजभर को जनवाने के लिए समाज ने जनवाया है। अकेले ओम प्रकाश राजभर की कुवत नहीं थी। अकेले अगर कुवत होती, आज तो किए है ना। 22 में जो इन्होंने समाज को झटका दिया है, जो समाज को इन्होंने ठगने का काम किया है, आज इसी की देन है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। आज आखिरकार आप कयास लगाइए, आप तो चैनल के लोग हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप प्रेस के लोग हैं, आप इस बात से कयास लगाइए। आज 13 महीना से ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में जा करके बिलबिला रहे हैं। 13 महीना से कि बाबा हमको अपने मंत्रिमंडल में ले लीजिए, बाबा हमको अपने मंत्रिमंडल में ले लिए। वहां यहाँ तक कि वहां जाकर के घुटना टेक दिए हैं। अगर समाज का पीड़ा ओम प्रकाश राजभर को होता तो एनडीए गठबंधन में जाते और सबसे पहला सवाल एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से ये करते कि नहीं, हम आपके गठबंधन में रह लूंगा, लेकिन पहले हमारे समाज को कुछ देने के लिए आप घोषणा करिए, हमको बाद में दीजिएगा या मत दीजिएगा। समाज को मुख्य धारा से आप जोड़ने का काम करिए। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर के अंदर नहीं है। वो तो मंत्री पद पाने के लिए वो गए हैं। सिर्फ अपना स्वार्थ और अपने बेटे का स्वार्थ, सिर्फ पैसा और रुपया के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर आज अपने आप को खत्म हो चुके हैं। खाली ये साबित करने में लगे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हो सबको बताना चाहता हूं, आज के डेट में ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव लड़ लें। कोई लोकसभा ऐसी लोकसभा नहीं है जहां 8,000, 9,000, 7,000 से अधिक वोट ओम प्रकाश राजभर अपने बूते पा जाएं। ये कुवत ओम प्रकाश राजभर की, इससे अधिक कुवत नहीं है ओम प्रकाश राजभर की। यहाँ तो जिता रहे थे, एनडीए गठबंधन में गए तो जिता रहे थे कि 80 में हम 70 जीत जाएंगे, 70 एनडीए के खाते में मैं डाल दूंगा। अरे जिता तो रहे थे घोषी भी, हैं, 1.25 लाख से जिता रहे थे, हैं, कहाँ गया है आपका ओटावा? मतलब जो वोटों का उन्होंने ठेका लिया था जितवाने का, वो कहीं ना कहीं जनता ने उनको समझ लिया। उनकी जो असली सच्चाई है वो जनता के सामने आ गई है। 100% जनता जान गई है कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहा है। और अमित शाह से वो जाके मिलते हैं, फिर मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद उसमें शामिल होने की बात होती है, लेकिन योगी जी से मिल नहीं रहे। क्या लग रहा है, केंद्र से ये दबाव बनवाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाबा पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे जेपी जी नड्डा जी हों, चाहे बाबा जी हों, कोई नहीं चाहता कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में। ये तो बरियाई से वहां जाकर के घुटना टेके हैं कि हमारे लोग हमसे टूटे ना, हमारे लोग हमसे टूटे ना। जबकि इनके पास लोग नहीं रह चुके हैं, इनके पास लोग नहीं रह चुके हैं। जिसको ये मानते थे कि ये हमारा है, 40% भाजपा के साथ वो वोटर है, ठीक ना। बाकी आपको बता दें कि 40% विभिन्न क्षेत्र के जो नेता हैं, राजभर नेता हैं, 40% में वो लोग हैं। 10 से 15% वोटर ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। यही चीज है। और रैली और धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर एक जगह ये कार्यक्रम रखें तो 20 विधानसभा से 5-5 गाड़ी मंगा लेंगे तो 100 गाड़ी हो जाएगी, 1000 का भीड़ हो जाएगा, आसानी से कार्यक्रम हो जाएगा। यही ओम प्रकाश राजभर के पास तरीका है। दूसरा कोई तरीका ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन सैकड़ों ऐसी सीट है जहां राजभर बहुल क्षेत्र है, वहां निर्णायक रूप में राजभर हैं। और क्या लगता है 2024 में आपकी तरफ राजभरों का रुझान भी हो रहा है, काफी आपकी भी रैली में भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है। क्या लग रहा है कि राजभर आपके ऊपर विश्वास जताएंगे? बिल्कुल 100% राजभर ये मन बना लिया है कि महेंद्र एक गरीब का बेटा है। महेंद्र लंबे समय तक लोगों के बीच में रह करके संघर्ष करने का काम किया है। और महेंद्र भी आज के डेट में मैं बताऊं, जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नेताओं के दम पर हमने बनाया, मनोज राजभर जी थे, डॉक्टर बलराज जी थे, अरविंद राजभर जी थे, रामजीत राजभर जी थे, लल्लन राजभर जी थे, तमाम राजभरों को लेकर के हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया। और बनाने के बाद राम दुलारे राजभर जी थे, जीतू राजभर जी थे, बहुत लोग थे। और हमने बनाते समय ये कहा कि एक भी पैरासूट का उम्मीदवार
चुनाव नहीं लड़ेगा। जो भी लड़ेगा दल का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, काम करने वाला कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ये संकल्प ली है। और झंडे पर किसी बाप बेटा का फोटो नहीं होगा, झंडे पर महाराजा सुहेलदेव जी जिनके नाम से पार्टी बनाया गया है उनका चित्र उस झंडे पर रहेगा। इस नाते उनका चित्र रहेगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। 5 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी रह सकता है, 5 वर्ष तक कोई भी प्रदेश अध्यक्ष रह सकता है। ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मतलब 5 वर्ष से अधिक नहीं, मतलब चेंज हो जाएगा कि जनता का मूड बनेगा कार्यकर्ताओं को तो चेंज भी हो जाएगा। 5 वर्ष से दोबारा फिर 5 वर्षीय में आने के लिए नेता और कार्यकर्ताओं का फिर उनके साथ वोटिंग होगा, समर्थन होगा तो फिर 5 वर्ष का कार्यकाल वो निभाएंगे, नहीं तो 5 वर्ष का ही कार्यकाल बनाया गया है। यहाँ लोकतंत्र को माना गया है। आजीवन नहीं रहेंगे? नहीं, आजीवन यहाँ आजीवन ओम प्रकाश राजभर रहेंगे और उनका बेटा रहेगा सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी ने आजीवन ठीका लिखा करके आई है कि आजीवन मेरे ही परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। चलिए दोस्तों, आज महेंद्र राजभर जी थे, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने मिला है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।